नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला का फजल व करम हो आप सब पर। आजकल लोग कहते हैं कि तालीम देने वाले मुनाफिक हैं, उनका कौल कुछ कहता है और उनका फ़ेल कुछ कहता है। तो देखें, जब मेरे अल्लाह ने इतनी सख्ती नहीं की, मेरे अल्लाह ने नहीं कहा कि मुझे 100 में से 100 ला कर दो, तो आप और मैं कैसे कह सकते हैं? तो आप और मैं कैसे कह सकते हैं? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि मेरे बंदे, मेरे पास ये नहीं कहा कि तू नेकियां ही भर के ले आ, ये कहा कि तेरा नेकियों का पलड़ा भारी होना चाहिए। ये तो नहीं कहा कि अब 100 में से 100 ही लेके आओ। अब देखिए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अगर एक तरफ तुम्हारी 51 नेकियां हैं और एक तरफ 50 हैं, तो तुम्हारा नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। तो देखिए, अगर एक गुनाह हो रहा है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उसके किरदार को ही बुरा करार दिया जाए। तो जब अल्लाह ने सख्ती नहीं रखी तो आप और मैं सख्ती कैसे कर सकते हैं? जब अल्लाह ने ही कहा है कि इतनी सख्ती नहीं है, तो आप और मैं कैसे कर सकते हैं? एक शख्स था, वो बहुत गालियां देता था, उसकी वफ़ात हो गई। तो ख्वाब में किसी ने पूछा उससे कि आप तो बड़ी गालियां देते थे, आपके साथ क्या बना? तो वो कहने लगा कि मेरी नेकियां ज़्यादा थी, इस वजह से मेरे अल्लाह ने मुझे बख्श दिया। देखें, अल्लाह ये नहीं कहता, अल्लाह को पता है इंसान की फितरत में है, इंसान ने गुनाह करना है, लिहाजा नेकियां भी करनी है। ये नहीं कि उसके एक गुनाह की वजह से वो दोज़ख में चला जाएगा। अल्लाह ताला ने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कहा कि इबादत में कमी करो। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत बहुत ज़्यादा करने लग गए, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा कि इबादत में कुछ कमी कर दो। और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग देने लगे और बहुत ज़्यादा तबलीग देने लगे, तो अल्लाह ताला ने उनको भी फरमाया कि अपने ऊपर इतना बोझ ना डालो कि तुम उठा ना सको। लिहाजा इस्लाम में सख्ती नहीं है। इस्लाम की 2 बुनियादें हैं। एक जिसमें नमाज आपने घर में पढ़ी या मस्जिद में पढ़ी। दूसरा रोज़ा आपको पता है कि आपने रोज़ा रखा है, रोज़ा आपके अपने लिए, ठीक है। अल्लाह आपको तब आजमाता है जब आप घर से बाहर निकलते हैं। यानी दूसरा कि आपका इखलाक, लोगों के साथ आपका इखलाक कैसा है। तो अल्लाह ताला आपको इखलाक से आजमाता है। इस माशरत को अच्छे इखलाक की ज़रूरत है। नमाज़ी हर कोई अपने लिए पढ़ता है, रोज़े हर कोई अपने लिए रखता है, नेक अमाल अगर कोई कर रहा है तो वो उसके अपने लिए हैं। लिहाजा दूसरों को नीचा दिखाने की बजाय खुद पर तवज्जो दें। अल्लाह ताला ने जब इतनी सख्ती नहीं रखी तो हम कौन होते हैं? जब अल्लाह ने इतनी सख्ती नहीं रखी तो हम कौन होते हैं दूसरों को ये कहने वाले कि तुम में ये ऐब है, हाँ जी तुम आलिम हो, तुम खुद तो अमल नहीं कर रहे। तो जब अल्लाह ने सख्ती नहीं रखी तो आप और मैं कौन होते हैं? लिहाजा आलिमों से भी गुजारिश है कि अपने दीन को फैलाएं, जितना भी दीन है उसको फैलाने की कोशिश करें और अपने इखलाक को संवारें। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।